क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। मैट्रिक्स गिवन है, हमें यहाँ पे जो है फाइंड करना है कि क्या होगा। हाँ जी, तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे, देखो किस तरह से हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें एक बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है, बड़ा है ना, तो मतलब हम जो है इसको कॉलम वाइज सॉल्व करेंगे या ना कि हमारे पास क्या है 3 नंबर हैं 7, 6, 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है जिससे कि मेरा जो है 84 आ जाए। ठीक है, 7, 6 और 2। देखो गुणा तो जरूर ये होगा कि जो है बड़ा नंबर आया तो गुणा तो करनी पड़ेगी। 7 6 42, और क्या करना है 42 की गुणा अगर मैं 2 में कर दूं तो क्या मेरा 84 आ जाता है। हाँ जी, बिल्कुल 84 आता है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है नेक्स्ट में भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट में यही फॉलो होता है या नहीं। देखिए 8 है, 9 है और 3 है, तो क्या मुझे गुणा कर देनी चाहिए यहाँ पे भी। हाँ जी, 8 9 72 तिया ये हो जाएगा मेरा 216 ही होता है। ठीक है, तो इसी तरीके देखो ये जो है हमारे यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो चुका है, मतलब कि हमें जो है इन तीनों की गुणा ही करनी पड़ेगी यहाँ पे इस मिसिंग वैल्यू को फाइंड करने के लिए। तो वही हमें जो है यहाँ पे करना है। अब देखो 5 हम मान लेते हैं कि वो जो है x है। ठीक है, 6 इज इक्वल टू ये है 900। इसकी वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 900 डिवाइडेड बाई, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 30 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा x इज इक्वल टू यहाँ पे हमारा जो है 30 निकल जाएगा। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षर संख्या को चुनिए। हाँ जी, क्या है, व्याकुल है, अवमानित है, सॉरी अवमानना, इसी तरीके से भयभीत है। तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आने वाला है। जैसे भयभीत, भयभीत को हम किस तरह से किस श्रेणी में कौन आएगा, क्या क्या उत्तेजित व्यक्ति आएगा। उत्तेजित का मतलब उग्र होना, उत्तेजित होना। ठीक है, क्या वो भयभीत होगा, बिल्कुल भी नहीं। साहसी व्यक्ति, साहसी का क्या मतलब है भयभीत होने से, इसका तो कोई मतलब है भी नहीं। असावधान से हमें जो है कोई लॉजिक भी नहीं लग रहा है। ठीक है, लेकिन आतंकित व्यक्ति, आतंकित व्यक्ति जो है भयभीत होने की जो है श्रेणी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आतंकित व्यक्ति जो हो, सॉरी यहाँ पे जो है आएगा, तो आतंकित यहाँ पे क्या है, मतलब ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिस तरीके से डरावने का मनोहर से संबंध है, उसी तरीके से विनाशक का किससे संबंध होगा, यह हमें बताना है। देखो डरावना और मनोहर दोनों ही जो है एक दूसरे के विलोम हैं। दोनों क्या हैं, एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। एक चीज़ जो है डरावनी है, दूसरी चीज़ देखने में क्या लग रही है, मनोहर है, देखने में डर नहीं लग रहा, मन कर रहा है। ठीक है, मनोरंजक है। तो यहाँ पे क्या है, दोनों क्या है, विलोम है। इसी तरीके से हमें विनाशक का भी जो है विलोम ढूंढना है। देखो विनाशक का मतलब तबाही मचाना, विनाश कर देना सब कुछ, लेकिन अहानिकारक। ठीक है, जो हानि ना करना, वो यहाँ पे जो है इसका विलोम होगा अहानिकारक, मतलब कि जो इसका बिल्कुल विलोम शब्द है और वो यहाँ पे जो है आएगा। तो ऑप्शन ए हमारे यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों से विषम शब्द अक्षर संख्या चुनिए। हाँ जी, पहला है, फोर्थ है मतलब नौका, पनडुब्बी, नाव और पोत मतलब जहाज। ठीक है, देखो यहाँ पे हमें जो विषम शब्द बनाना चुनना है। तो देखो नौका क्या होती है, का जो है पानी के ऊपर तैरती है, मतलब पानी के ऊपर चलती है। इसी तरीके से नाव भी जो है पानी के ऊपर चलती है, और पोत भी जो है हमारा पानी के ऊपर चलता है। लेकिन जो पनडुब्बी है, हाँ जी, जो पनडुब्बी होती है वो जो है पानी के अंदर चलती है, औरों से जो कि भिन्न है। तीनों जो है ऊपर चलने वाले हैं, लेकिन पनडुब्बी के अंदर चलती है, तो ये जो है हमारा भिन्न है और उसे मेल नहीं खाता है। यही हमारा जो है विषम है। उम्मीद करूँगा आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलो 2012, डी क्या है 1998, सी है 2005 और डी है 1997। देखो कौन सा यहाँ पे जो है विषम होगा वो हमें बताना है। इस तरह का क्वेश्चन होगा तो या तो एक ही चीज़ होगी, लीप ईयर वाली बात। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला 1998, 2005 और 1997, ये तीनों के तीनों क्या है, एक साधारण वर्ष है, मतलब कि 4 से जो है डिवाइड नहीं होते हैं। 2012 जो है 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है, तो मतलब ये जो है हमारा लीप ईयर है, अधिवर्ष है 4। ठीक है, लीप ईयर है, बाकी औरों से भिन्न है, और ये जो है हमारा आंसर होगा। करूँगा आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, हाँ जी, MIGE, XTQO, RNKI, HDAY, इन चारों में बताना है कि कौन सा विषम होगा। यह हम तभी बता पाएंगे जब हमें पैटर्न का पता होगा। तो पैटर्न देख लेते हैं यहाँ पे कि इनके बीच में क्या फॉलो हुआ है। MIGEY ये हो गया। अब देखना है कि ये किस तरह से और कितने नंबर बाद जो है यहाँ पे, मतलब इनके बीच में नंबरिंग रही है। बैकवर्ड बढ़ रहे हैं, बैकवर्ड की साइड बढ़ रहे हैं, तो हम जो है इसकी साइड जो है एरो बनाएंगे EFG, मतलब 2 करके हम जो आगे बढ़ते हैं। GHI, HI +2 करके हम जो आगे बढ़ते हैं।
आई के बाद JK LM +4 पे हम जो है आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से हम जो है नीचे वाले में देख लेते हैं OPQ मतलब कि +2 करके हम जो आगे बढ़ते हैं। Q के बाद RS फिर जो है +3 पे। T के बाद हम जो है X पे आते हैं UVWX मतलब कि हम जो है +4 पे जो है करके आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से I के बाद जो है हमारा क्या आता है K आता है +2 करके K के बाद N +3 करते हैं तो हमें जो है मिलता है KLMN। N के बाद जो है हमारा +4 करके हम जो आगे बढ़ते हैं +4 करके बढ़ते हैं। इसी तरीके से Y का होगा कि हमें जो है एक पैटर्न है जो सेम लग रहा है, वो कहाँ है हमारे पास 4 3 2 वाला जो है हमारा जो यहाँ पे पैटर्न बन गया है 4 3 2 वाला। लेकिन ये हमारा क्या है 4 2 2 वाला है जो कि भिन्न है औरों से। यही हमारा जो है आंसर होगा MIG ही हमारा जो है यहाँ पे हाँ जी करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करूँगा मुझे क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 है और 4 है, 48 है और 6 है, 32 है और 2 है, 15 और 5 है। देखो तो पीछे वाली संख्या है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें पहले वाली संख्या से तो देखो क्या होता है यहाँ पे। ठीक है 5 से डिवाइड कर दूँ तो ये जो है पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है इसी तरीके से हम 32 को अगर हम बात करें डिवाइड करने की तो ये भी हमारा जो है पूरा पूरा कट जाता है। 48 भी हमारा जो है पूरा पूरा कट जाता है। लेकिन क्या हमारा 42 कटता है? 42 हमारा अगर मैं 4 से डिवाइड दूँ तो ये मेरा पूरा पूरा नहीं कटता है। यही हमारा जो है भिन्न है औरों से, तो यही हमारा जो है आंसर होगा। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। हाँ जी यहाँ पे जो वैल्यू है ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है अब यहाँ पे आप देखो 0 है और फिर क्या है क्वेश्चन मार्क, फिर हमारे पास क्या है 8 है, फिर हमारे पास 27 और फिर हमारे पास 64 और 125। देखो आपको देखते पता चल भी रहा होगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है। अब आप देखो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? अगर आपको यहाँ पे नहीं पता चल रहा है कि हम क्या करें तो 8 को देखो, 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की क्यूब लिख सकते हैं। इसको हम 3 की क्यूब लिखते हैं। 64 को सभी को पता होता है 4 की क्यूब लिखा जाता है। 125 को 5 की क्यूब लिखा जाता है। तो 2 3 4 5। ठीक है इससे पहले यहाँ पे कौन आने वाला है पता चल भी गया होगा 1 की क्यूब आने वाला है। ठीक है और ये 0 को तो हम अगर 0 की क्यूब लिखेंगे तो 0 ही आएगा। तो 1 की क्यूब मतलब कि यहाँ पे जो है 1 आएगा। 1 कहाँ पे है? ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। BMX DNWFOU तो यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आने वाला है। देखो क्या बताएंगे हम किस तरह से। देखो BMX देखो बी के बाद हमारा क्या आ रहा है, बी के आसपास आपको कौन सा नंबर दिखाई दे रहा है, कौन सी टर्म्स में दिखाई दे रहा है, ये आपको देखो चेक करना है। बी के आसपास हम जो है दूसरी टर्म्स में देख पा रहे हैं आसपास जो है हमारा नंबर डी बढ़ा हुआ है, ना कि इसी टर्म में। ठीक है ऐसा नहीं है कि हमें इसी टर्म में देखना है, हमें जो है अगली टर्म से जो है नंबर देखना है क्योंकि आसपास होगा, जैसे कि हम जो है रिलेट कर सकते हैं। ठीक है तो यहाँ पर आप देखो बी के बाद डी आता है। ठीक है डी के बाद हमारा क्या आता है एफ आता है। BCCD मतलब ये क्या है हमारा जो है एक मिस करा मतलब कि +2 पे हमारा जो है एक मिस करने के बाद दूसरे नंबर पे हमारा जो है डी आता है। डी के बाद EF। ठीक है +2 पे हमारा जो एफ होता है। अगली बार हमारा कौन सा नंबर होने वाला है? हाँ जी FGH मतलब 2 पे करेंगे तो हमारा जो है H आ जाएगा। ठीक है अब देखो अगला देख लेते हैं एन। एम के बाद क्या है हमारा MN। एन के बाद O मतलब कोई भी नंबर मिस नहीं है। O के बाद हमारा जो है क्या होने वाला है P हो जाएगा। ठीक है तो HP आपको मिल गया है। अगली बार बात करते हैं XW और U की। XW अगर U की अगर हम बात करें अगला हमारा क्या है U के बाद हम जो है VW हम जो है बैकवर्ड जा रहे हैं। ठीक है मतलब कि माइनस करके करेंगे तो हम जो है कितना माइनस करेंगे W के बाद हम जो है X पे पहुँचते हैं। ठीक है माइनस के अगली बार हमारा जो है जो नंबर होगा वो हमारा माइनस करने के बाद जो है हमारा U आना चाहिए। समझ गए आप? माइनस करने के बाद हमारा जो है U आना चाहिए। तो हम जो है टी हम जो है यहाँ पे प्लेस करेंगे। टी के बाद हमारा जो है यू आएगा इधर साइड से। ठीक है XPT आपको जो है यहाँ पे मिल गया है। XPT आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो ये भी क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। DHK GKN और JNQ और यहाँ पे हमें बताना है कि क्या आने वाला है। डी को मैं जे से और जी को जे से और अगली बार हमारा क्या आ जाएगा ये हमें देख लेना है। डी के बाद हमारा क्या होता है GEFG मतलब कि +3 पे हमारा जो है जी होता है। इसी तरीके से जी के बाद HIJ मतलब कि तीसरे नंबर पे हमारा जो है जी होता है। जी के बाद KLM
फिर जो है हमारा तीसरे नंबर पे एम हो जाएगा, एम आ जाना चाहिए। अब देख लेते हैं दूसरा क्या होगा। उसके बाद हमारा क्या आएगा के के बाद हमारा एन, और अगली बार हमारा कौन सा नंबर आएगा ये हमें देखना है। एच के बाद आई जे के, तीसरे नंबर पे हमारा जो है के होता है। हाँ जी, ये भी हमारा जो है तीसरे नंबर पे। के बाद हमारा एन भी हमारा जो है तीसरे नंबर पे होता है, के एल एम एन तीसरे नंबर पे। और एन के बाद भी हमारा तीसरे नंबर पे कौन होना चाहिए, ओ पी क्यू, क्यू होना चाहिए +3 करके। तो एम क्यू, देखो अगर आप ऑप्शन के थ्रू अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन डी पता चल गया होगा, लेकिन अगर आप पूरा करना चाहते हो वो आपकी चॉइस है, ठीक है। के बाद अगर आपको देखना है तो के बाद हमारा जो है एन है, एन के बाद क्यू, और फिर अगला नंबर हमारा कौन सा आने वाला है ये देखना है। के बाद हम जो है एल एम एन, हाँ जी तीसरे नंबर पर आगे बढ़ते हैं। एन के बाद ओ पी क्यू, ये भी हम जो है तीसरे नंबर पर आगे बढ़ते हैं। क्यू के बाद हम जो है आर एस टी, तीसरे नंबर पर हम जो है आगे बढ़ के टी पर हम पहुँचते हैं। तो हमारा पहले हमारा निकला था एम क्यू, और अगले बार हमारा क्या निकला है टी। तो एम क्यू टी आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ जी एम क्यू टी हमें जो है ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, ये हमारा जो है करेक्ट है। निम्नलिखित आकृतियों में से किससे प्रश्न आकृति को बनाया जा सकता है। हाँ जी, हमारे पास क्या उत्तर आकृति दी हुई है, और किससे जो है हम प्रश्न आकृति को बना सकते हैं ये हमें देखना है। उत्तर आकृति से हम जो है प्रश्न आकृति को बनाना है, ठीक है। तो कौन सी किस किस चीज़ों की हमें जो है ज़रूरत पड़ेगी, तो हम ये यहाँ पे देखो देख सकते हैं। देखो ये वाला हिस्सा, हाँ जी अगर हम इस वाले हिस्से की बात करें, अंदर वाले हिस्से की, तो ये आपको कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये आपको सिर्फ इसी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, बाकी और कहीं है भी नहीं। ये वाला डॉट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये वाला सर्कल आपको जो है यहाँ पे इसके ऊपर मिल जाएगा। और रही बात ये जो 4 कोने अगर हम जो ऊपर जो यहाँ पे अगर हम प्लेस कर दें तो ये भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। और ये 4 जो लाइनें हैं, ठीक है, ये 4 लाइनें चारों तरफ जो है आके प्लेस हो जाती हैं, तब तक ये जो है हमारा ज़रूरी होगा प्रश्न आकृति को बनाने के लिए। बाकी अगर आप किसी और ऑप्शन से देख रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो है क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न वेर आरेख में से कौन सा वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। हाँ जी, क्या है हमारे पास फल है, सेब है और संतरे हैं। देखो क्या है, सेब और संतरे, सबको पता ही होता है सेब अलग होता है, ठीक है, सेब जो है अलग होता है संतरे से, सेब अलग होता है संतरा अलग होता है, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या होते हैं हमारे, देखो ये सेब है ये संतरा है, तो दोनों ही दोनों हमारे क्या है फल है, ठीक है। इस तरह से हम जो इसका वेन डायग्राम बना सकते हैं। ऐसा आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, हाँ जी ऐसा आपको सिर्फ ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। मतलब अगर हम इसको फल, सॉरी इसको सेब माने और इसको संतरा माने और इसको पूरे को जो है हम फल माने, तो ये जो है क्योंकि फल के अंदर जो है सेब और संतरा आता है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूँगा आपको जो है कि भी क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। कौन सी उत्तर आकृति जो है प्रश्न आकृति को पूरा करेगी, ठीक है। प्रश्न आकृति हमारे पास है, यहाँ पे जो है कौन सी आकृति आके जो है पूरा करेगी, फिट हो जाएगी, ये हमें देखना है। अब देखो प्रश्न आकृति हमारे पास है और उत्तर आकृति दी हुई है, तो कौन सी आएगी जो है यहाँ पे आके फिट हो जाएगी। देखो चल रहा होगा कि कौन सी आके जो है यहाँ पे फिट होएगी। ऑप्शन ए ही हमारे यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये वाली आकृति जो है यहाँ पे आके फिट हो जाएगी और इसको जो है पूरा करेगी। बाकी जो है अगर आप किसी और ऑप्शन से देख रहे हैं तो ये जो है यहाँ पे फिट नहीं हो पाएगा। उम्मीद करूँगा आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट है, नीचे प्रश्न आकृति में दिखाए गए का अनुसार कागज को मोड़ने, काटने और खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति से दिखाई देगा, ये हमें बताना है। देखो क्या है, एक कागज है, ठीक है, इसको जो है सर्कल वाला कागज है, ठीक है, इसको जो है इस तरह से मोड़ दिया है, ऐसा मोड़ दिया है। मोड़ देने के बाद जो है यहाँ पे जो बाकी का हिस्सा बचा था, तो इसको जो है अंदर की साइड भी मोड़ दिया है। ये 3 कोने वाला मतलब ये जो है इस तरह से हिस्सा बना दिया है। अब देखो कि क्या है, जो है इसको काट दिया है। जब इसको ओपन करेंगे तो कैसा खुलने वाला है, चारों तरफ जो है आके जो है पूरा करेंगे इसको। जब हम इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखो कौन सा आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे जो है करेक्ट होगा। तो जो है जब पूरा होता है तो वो जो है इस तरह का खुलकर आपको जो दिखाई देगा। उम्मीद करूँगा आपको ये भी क्लियर हुआ होगा बहुत अच्छे से। ऐसा लगा ये वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिससे कि आपको नए नोटिफिकेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।